तो एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। सत्र में विपक्ष के हंगामे के आसार। अनुपूरक बजट पर भी चर्चा संभव। ग्रामीण विकास पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और आज विधानसभा में आपको बता दें 13,476 करोड़ 94 लाख रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। ये भी आपको बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया था। आज इस पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक चर्चा करेंगे। मोहन सरकार ने आने वाले महीनों में सबसे अधिक फोकस प्रदेश में ग्रामीण विकास पर मोहन सरकार करेगी। इसमें पीएम आवास, लाडली बहना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अलावा किसानों का आपदा राहत राशि देने के लिए भी बजट में 77.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो आज द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी मध्य प्रदेश विधानसभा में। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज जानकारी के अनुसार सत्र में विपक्ष के हंगामे के जो आसार है वो बने हुए हैं। तो द्वितीय अनुपूरक बजट पर आज चर्चा संभव है। तो एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और सत्र में विपक्ष के हंगामे के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा संभव मानी जा रही है। ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा मेन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और देखिए विधानसभा में 13,476 करोड़ 94 लाख रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो यह आपको बता दें कि अब मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में इसे पेश किया था, यानी कि आज इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक चर्चा करेंगे। इस अनुपूरक बजट पर चर्चा करेंगे और देखिए सदन में हंगामा भी हो सकता है, ये आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। मोहन सरकार ने आने वाले महीनों में सबसे अधिक फोकस देश में ग्रामीण विकास पर रखने की बात कही है और इसमें पीएम आवास, लाडली बहना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्राथमिकता में रखा गया है। यानी कि किसानों के हित से जुड़ी चर्चा भी इस अनुपूरक बजट में प्राथमिकता के रूप पर होगी। इसके अलावा किसानों का आपदा राहत राशि देने के लिए भी बजट में 77.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो अनुपूरक के दूसरा अनुपूरक जो बजट पेश होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे ज्यादा देखिए बात अगर हम ग्रामीण की करें तो ग्रामीण लोगों के विकास की बात यहाँ पर कही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात यहाँ पर कही जा रही है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, द्वितीय अनुपूरक बजट को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बजट किसके हित में जा सकता है? किन किन बातों का इस बजट में खासतौर पर ध्यान रखा गया है? देखिए, बिल्कुल अनुपूरक बजट है क्योंकि अगले 4 महीने के लिए सरकार के कामकाज के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है विधानसभा में। वही अनुपूरक दूसरा लाया गया है। लगभग 13,000 करोड़ से ज़्यादा का ये अनुपूरक बजट है। तमाम योजनाएं और तमाम योजनाओं के साथ सरकार की जो कार्य है उसके लिए जो मद है वो इस अनुपूरक बजट के माध्यम से लाया जाता है। अलग अलग लाडली बहना योजना की बात करें, तमाम किसानों से जुड़ी योजनाओं की बात करें या अन्य सरकार के महत्वपूर्ण जो कार्य है शासकीय उनकी बात करें, उन तमाम मदों के लिए 13,000 से ज़्यादा करोड़ का ये अनुपूरक बजट लाया गया है। देखिए, सुबह 11 बजे के करीब कार्रवाई शुरू होगी। लगभग 3.5 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है बजट पर चर्चा करने के लिए। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तरफ से बात रखते हुए दिखाई देंगे। अनुपूरक बजट पे अपनी मत रखेंगे और उसके बाद जो है चर्चा का दौर आगे चलेगा। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चूंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र का आज तीसरी बैठक है और पिछली 2 बैठकों में हमने देखा कांग्रेस लगातार सरकार पे कई तरीके के सवाल उठा रही है, अलग अलग मुद्दे को छेड़ के सरकार की किलाबंदी कर रही है। आज भी इसी प्रकार की स्थिति दिखेगी। देखिए, लगभग 3.5 घंटे तक तो विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट पर जो है चर्चा का समय दिया गया है। इसके अलावा चूंकि ध्यान आकर्षण है और अलग अलग शून्यकाल के अंदर भी अलग अलग विषयों के ऊपर स्थानीय जो विधायक है अपनी बातें शून्यकाल के अंदर रखते हैं, अपनी समस्या सदन के अंदर उठाते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें चूंकि बिजली का मुद्दा आज गहमी दिखाई दे सकती है सदन के अंदर, सदन के बाहर। किसानों से लेकर अन्य चूंकि स्मार्ट मीटर सहित तमाम जो मुद्दे हैं उसके ऊपर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज सदन की कार्यवाही के दौरान चर्चा होती हुई
भी दिखाई देगी। देखिए कांग्रेस और अब सरकार दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष की तरफ से सदन से बाहर और सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। चूंकि देखिए विधानसभा का जो सदन है वो एक ऐसा माध्यम है जिसकी आवाज पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचती है। ऐसे में ये कोशिश रहती है कि तमाम जनहितैषी जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उनको न केवल उठाया जाए बल्कि जनता के बीच में इस बात का एहसास कराया जाए कि कांग्रेस लगातार जनहितैषी मुद्दे उठा रही है। उसी प्रकार की स्थिति हमें विधानसभा में दिखाई भी दे रही है। आज भी यही होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए किसान और किसान से जुड़े मुद्दे लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बीते 2 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अलग अलग मक्का का जो है रुपए नहीं मिल पा रहे हैं, इसके अलावा एमएसपी नहीं मिल पा रही है, उसको लेके प्रदर्शन दूसरे दिन किया गया। पहले दिन जिस तरीके से सिर्फ कांड को लेके प्रदर्शन किया गया, उसी प्रकार से चूंकि देखिए किसानों के लिए बिजली काफी अहम है और लगातार ये कहा जा रहा है कि 10 घंटे तक बिजली नहीं मिल रही है खेतों में, तो ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो प्रभावित हो सकती है। तो सरकार को घेरने की कोशिश किसानों के माध्यम से आज विपक्ष करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा चूंकि स्मार्ट मीटर पे भी हमने देखा था किस तरीके से विरोध पूरे मध्य प्रदेश में विरोध के स्वर उठते हुए हमें दिखाई दिए थे। राजधानी भोपाल में भी हमने इस तरह की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से विपक्ष का कहना है कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उसका जो बिल है वो ज्यादा आ रहा है। ऐसे में आज जब सदन के अंदर कार्रवाई के पहले जब कांग्रेस का मूवमेंट भी बिजली को लेकर रह सकता है, किसानों को लेकर रह सकता है। बिल्कुल अतुल, देखना होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अनुपूरक बजट पेश होगा तो कांग्रेस का इस बजट को लेकर क्या रिएक्शन सामने आएगा। अतुल बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे।